प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम बताएंगे आपके लिए कि प्रकाश और अंधेरे में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जहाँ अंधेरा होता है, माँ आपको इस संसार में आपने देखा होगा कि चोरी या डकैती या लूटपाट ये जो है ज़्यादातर अंधेरे में होते हैं और अंधेरे का ही ज़्यादातर फ़ायदा उठाते हैं। तो अंधेरे का मेरा मतलब ये है कि जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो चोर और लफंगे छिप जाते हैं, यानी सूर्य उदय होने पर प्रकाश आ जाता है और वो फिर लुक छुप जाते हैं और रात को फिर सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह से आप समझो कि हमारे जो चित्ररूपी जो मन है उस पर वासनाओं का जो पर्दा पटा लगा हुआ है, और जो है मान के चलिए कि दीपक जैसे मान के चलिए कि गति ज्ञात नहीं होती है, बुझ जाता है तब तो वह कहाँ चला जाता है यह मालूम नहीं होता। वैसे ही मन रूपी बिल में निवास करने वाली अहंकार रूपी पिशाच की गति को परमेश्वर में नहीं जानता हूँ, यानी जहाँ का परमेश्वर का जहाँ निवास होता है, ध्यान और चिंतन होता है, माँ अंधेरा रूपी पिशाच नहीं आ सकता है। जैसे सूर्य उदय होने पर चोर भागने की तैयारी करता है, वैसे ईश्वर रूपी आपका साक्षात्कार होने पर उस बगीचे के तुल्य स्वस्थ होकर बैठा हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अहंकार जब भागने लगता है, कब जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसको मालूम पड़ जाती है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। तो ऐसे ही जब मनुष्य की आत्मिक भ्रांति शांत हो जाती है और मिथ्या जो तत्व को मालूम पड़ जाता है, तो पिशाच की तरह भ्रांतिवश मिथ्या उदित हुआ अहंकार के चले जाने पर मैं जिससे अजगर यानी भाग गया हो उस बगीचे के तुल्य स्वस्थ होकर बैठा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सात्विक वृत्ति को अपनाइए और जाल और फरेबों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, यानी सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। वहाँ लुका और छिपी नहीं होनी चाहिए, तभी धर्म आगे बढ़ता है और आत्मा आगे बढ़ती है और बुद्धि का विकास होने लग जाता है और स्मृति बढ़ने लगती है। तो आप जो है ज़्यादातर सत्य का आलम्बन लें, झूठ सांस से अलग रहें और किसी के प्रपंच में ना पड़ें। ज़्यादातर बात यह अपने कार्यों में लगे रहें, दूसरे दुनिया से कोई मतलब मत रखो। अगर कोई मतलब रखते हैं तो कोई आता है तो सत्य बात बताइए, गलत बात उसको मत बताइए और उसकी हाँ में हाँ कुछ भी मत मिलाइएगा। कि संसार के लोग जो है आप लोगों को भजन करने वालों को सम्मिलित कर लेते हैं और फिर झूठ सांस बोलने की प्रवृत्ति आदत हो जाती है, इसलिए इनसे बचें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के जाल में और फरेब में नहीं आएंगे तो आपको कहीं झूठ बोलने की विवश नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए आप ज़्यादातर सत्य का आलम्बन करें, और सत्य का आलम्बन करने का मतलब है सूर्य उदय जैसे हो जाता है ऐसे चोर भाग जाते हैं, तो आपकी चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी और आत्म साक्षात्कार के लक्षण आपको प्रकट होने लग जाएंगे। तो बुद्धि में विकास होगा, और जब आत्म साक्षात्कार होगा और चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी तो आपकी बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा। गलत काम करने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। फिर सत्य और असत्य को पहचानने में समर्थ हो जाएंगे। यही आत्मा का गुण होता है। सबके साथ में आनंद से रहिए, शांति से रहिए और परमार्थ करते रहिए, गौ सेवा करते रहिए, पक्षी सेवा करते रहिए, अपाजों की सेवा करिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। यही आत्मा का गुण होता है। और भगवान के मनन और चिंतन में लगे रहिए। फल की इच्छा मत करिए, जो देना है वो ईश्वर आपको जानता है, आपकी आत्मा को जानता है, आपके मन को जानता है कि मुझे क्या करना है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ों को जानना है कि तुम्हारी इच्छा क्या चाहती है और मुझे इसके लिए क्या देना है। वो अपने आप सब के लिए देने वाला है और करने वाला है। आपके कहने से और मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल सत्य कर्म करने में समर्थ हो और असत कर्म करने में भी आप समर्थ हो,
लेकिन असत कर्मों का फल हमेशा तामसिक होता है, कष्टदायी होता है। सात्विक कर्मों का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसीलिए सत्य कर्म की ओर प्रवृत्त बढ़िए, भगवान के मनन और चिंतन में ध्यान लगाइए, दूसरी बातों पर ध्यान मत दीजिए। यही जीवन का फल है और कुछ नहीं है। रही बात धन और संपत्ति की, धन और संपत्ति की, जैसी आपके सत्कर्म करेंगे तो जीवन के उपार्जन के लिए आपको सारी चीज़ मिलती रहेगी। मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ जो भगवान की ओर प्रेरित होकर उसके आलम्बन करना चाहते हैं और भगवान का भजन करना चाहते हैं, और जो भगवान का कुछ अनुभव करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके लिए उपदेश है। और नशेबाजी से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें। बिल्कुल जो आदमी व्यसनों में है, नशेबाज हैं, उनसे आप बहुत परे और दूर रहिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार शुरू।